अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन रफ़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, क्लास चल रही है हमारी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की और आज उस सीरीज का हमारा 18वां लेक्चर है। दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली स्टेक होल्डर्स। हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं और किसी भी कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर से क्या मुराद है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी इंटरनेशनल ट्रेड की और मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं। इसमें हम इंपोर्टिंग को देखते हैं और एक्सपोर्टिंग को देखते हैं। पिछली क्लास 17 के अंदर मैंने आपको विद इन डिटेल समझाया था कि इंपोर्ट से क्या मुराद है और एक्सपोर्ट से क्या मुराद है। अलोंग विद दैट हमने ये भी देखा था कि इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं या इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग करते हुए हमें किन फैक्टर्स को नजर रखना जरूरी है। इसके साथ ही आखिर के अंदर हमने ये भी देखा था कि व्हेन वी आर डीलिंग द इंटरनेशनल ट्रेड वी आर फेसिंग सम बैरियर। हमने उन बैरियर्स या उन रुकावटों को भी देखा था जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमें जिनका सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहां तक तो थी हमारी पिछली क्लास 17। आज की क्लास में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो डिस्कशन ऑफ टॉपिक है वो है स्टेक होल्डर। हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर से क्या मुराद है और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि उनके कौन कौन से राइट्स किसी भी कंपनी के अंदर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टेक होल्डर बेसिकली होते कौन हैं या कौन से लोग हैं जिनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। People who are interested in the affair of the business in one way or other are called stakeholder। वो लोग जो किसी भी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं या वो लोग जिनका कंपनी के अंदर किसी न किसी हवाले से कोई स्टेक होता है, इनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अब स्टेक होल्डर के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। स्टेक होल्डर के अंदर हमारे कस्टमर भी आ जाते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी टू बाय अ प्रोडक्ट। एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, दे आर वर्किंग इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर भी आ जाते हैं, हु आर सप्लाइंग द कमोडिटीज टू द कंपनी। बैंकर्स भी आ जाते हैं, इसमें इवन दैट की गवर्नमेंट भी आ जाती है, इसमें सोसाइटीज भी आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो किसी भी कंपनी के स्टेक होल्डर हो सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि मेरा एक और YouTube चैनल है जिसका नाम की टू सक्सेस है। की टू सक्सेस के ऊपर जो है मैं आपके एग्जाम की तैयारी यानी कि मिड टर्म और फाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से भी काफी अच्छा मटेरियल अपलोड किया है। आपके पास अगर बहुत शॉर्ट टाइम है तो आप वो 1 घंटे की वीडियो देखें, उससे जो आपका मिड टर्म का पोर्शन है और फाइनल टर्म का जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो आप की टू सक्सेस पे जाएं और उस चैनल के ऊपर जो आपकी एग्जाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अपलोड है उसको भी आप जरूर विजिट करें। दोस्तों, ये तो है हमारे स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर के कुछ राइट्स भी होते हैं, तो हम जो है वो लगे हाथों स्टेक होल्डर्स के राइट्स को भी देख लेते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर जो स्टेक होल्डर होते हैं उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें सीरियल नंबर है, पॉइंट है और डिटेल है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो लिखा हुआ है प्रोडक्ट। तो हमारे जो स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी के, उनको वो जो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस बना रही होती है या वो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही होती है, इसके बारे में उन स्टेक होल्डर्स को पता होना चाहिए। यानी कि जो कस्टमर है उनको पता हो कि ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, जो उस कंपनी के ऑनर है वो भी स्टेक होल्डर है, उनको भी पता होना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट या ये सर्विस देते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है सप्लायर। अब ये उनका हक है, उनको पता हो कि हमारे कौन कौन से सप्लायर हैं, हमने जो प्रोडक्ट बनानी है इसके बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल दरकार है वो हमने कहां कहां से लेना है। तो सारे जो स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, उन सब का ये राइट है कि उनको पता हो कि हमारे कौन कौन से सप्लायर है। इसके बाद जो तीसरी चीज है सिस्टम है। इनका हक है कि इनको पता हो कि हमारी कंपनी का जो प्रोसेस है या जो हमारी कंपनी का सिस्टम है, हमारी कंपनी के जो प्रोसीजर्स हैं और जितनी भी सारी चीजें हैं ये कौन कौन सी हैं और कब इंप्लीमेंट की जाती हैं, कब प्लान किया जाता है,
ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को पता होनी चाहिए। इसके बाद अगली जो चीज है वो है प्रोसीजर। ये हमने पीछे भी बात की जब हमने सिस्टम को पढ़ रहे थे, तो हमारे जो स्टेक होल्डर है उनका एक राइट ये भी है, उनका एक हक ये भी है कि उनको पता हो कि हमारी कंपनी के अंदर किस काम को करने के लिए कौन सा प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड। अब हमारी कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं उनको ये भी राइट हासिल है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो सर्विस हम दे रहे हैं उसका जो स्टैंडर्ड है उस प्रोडक्ट का या सर्विस का वो क्या है और उस स्टैंडर्ड को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये भी उस स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए। इसके बाद अगली जो चीज है वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है जो हम ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर को या अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, कौन सी अशिया शामिल हैं उसको बनाने के लिए, तो ये भी उन स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जी हम जो है वो चाय पेश कर रहे हैं अपने किसी एक कस्टमर को, हमारा चाय बनाने का बिजनेस, तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि हम दूध कौन सा यूज कर रहे हैं, कस्टमर को पता स्टेक होल्डर को पता होना चाहिए कि हम दूध कौन से कंपनी का ब्रांड का यूज कर रहे हैं, हम टी जो है वो कौन से ब्रांड की यूज कर रहे हैं, हम जो शुगर है वो कौन से ब्रांड की यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए स्टेक होल्डर को। इसके बाद अगली जो चीज है वो ओरिजिन ऑफ द कंपनी है, कि हर जो स्टेक होल्डर है किसी भी हवाले से उसके कंपनी के अंदर स्टेक्स हैं तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी कब बनी है, इस कंपनी को बनाने का मकसद क्या है, ये कंपनी कितना अरसा चलेगी, ये कंपनी कौन सी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। तो ये जो ओरिजिन है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, इस कंपनी के कौन कौन से ऑनर हैं, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये भी स्टेक होल्डर को पता होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज है वो है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि हम जो प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम अपने कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वो कौन सा मेथड यूज करके, आया कोई हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आया हम ट्रेडिशनल कोई मॉडल यूज कर रहे हैं जिससे हम वो अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये भी एक राइट है स्टेक होल्डर का कि उसको पता होना चाहिए कि हम कौन सा मेथड यूज करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर आपको कुछ और पॉइंट्स मैं बताता हूं स्टेक होल्डर के राइट्स के हवाले से। उसमें जो है वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पीछे हमने एक पॉइंट देखा वहां पे हमने स्टैंडर्ड की बात की कि हमारी प्रोडक्ट का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ना सिर्फ हमें स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारी प्रोडक्ट का ये स्टैंडर्ड है तो उसकी क्वालिटी क्या है। अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो हम उस स्टैंडर्ड को कैसे मीट करेंगे जो हमने सेट किया है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, और हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे हम कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाएंगे अपने क्वालिटी के अंदर और अपने स्टैंडर्ड के अंदर। तो ये भी राइट है स्टेक होल्डर का कि उसको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट ऑफर की जा रही है टू द कस्टमर उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो क्या है। ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, अलोंग विद दैट उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो चीज है राइट टू हर्ड, कि वो जो है इस चीज का भी पता हो कि कोई मसला आ गया है तो वो उसको सुन सके। अगर कंपनी के मुलाजिम आपस में उनका झगड़ा हो गया तो वो उस चीज को सुन के उसके ऊपर कोई फैसला भी कर सके, तो ये भी स्टेक होल्डर का राइट है। इसके बाद अगला जो राइट है वो है राइट टू चूज, कि इनका हक है कि वो अपनी मर्जी से चूज कर सकें किसी भी चीज को। इसके बाद आखिरी जो है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि हमारी कंपनी जो है वो कस्टमर को कौन कौन सी प्रोडक्ट दे रही है, कौन कौन सी सर्विसेज दे रही है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। ये सारी बातें जो है ये हम पहले पीछे जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनमें भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे भी देख रही हैं कि वो जो कंपनी सर्विसेज दे रही है उसकी जो सर्विस देने की क्वालिटी है वो क्या है और उस क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये जो हमने दोस्तों 12 पॉइंट देखे हैं राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर के हवाले से, तो ये सारे के सारे जो है किसी भी स्टेक होल्डर के राइट्स हैं और ये इन चीजों का जो है वो हक रखता है उसको
पता होने चाहिए और उसके इल्म में होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और जल्दी से जो है हम क्विकली समराइज कर लेते हैं आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की है स्टेक होल्डर्स की। हमने कुछ राइट्स देखे स्टेक होल्डर के कि कौन कौन से राइट्स उसको हासिल होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आखिर के अंदर मैं आपको फिर यही कहूंगा कि मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली बिजनेस की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।